कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में मैं आपको अर्धनारीश्वर पाठ का सारांश समझाने जा रही हूं। तो बच्चों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो आइए चलते हैं सारांश की ओर। प्रस्तुत पाठ दिनकर जी की अर्धनारीश्वर गद्य कृति से लिया गया सार्थक अंश है, जो भारतीय संस्कृति का मिथकीय प्रतीक है, जिसकी व्याख्या लेखक ने आधुनिक संदर्भों में की है। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने मिथकीय प्रतीक के अर्थ को परत दर परत उद्घाटित कर यह निष्कर्ष निकाला है कि पुरुष में नारीत्व का बोध हो तथा नारी में पौरुष का आभास हो। आधुनिक जीवन में पुरुष के अपने पुरुषत्व से अपने जीवन को सार्थक नहीं बना सकता। उसके लिए उसे अपने अंदर नारीत्व की ज्योति जलानी होगी, और यही बात नारी के लिए भी सार्थक है। अर्धनारीश्वर भारतीय संस्कृति की अपूर्व कल्पना है। यह शंकर और पार्वती का काल्पनिक रूप है, जिसमें शिव और शक्ति के बीच पूर्ण समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया है। दिनकर जी के अनुसार इस अर्धनारीश्वर की मूर्ति से यह भी अर्थ निकाला जा सकता है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान हैं। नर में नारी के गुण और नारी में नर के गुण हों तभी वे पूर्ण होते हैं। ये कोई चारित्रिक दोष नहीं, बल्कि इससे वे दोनों सार्थक और पूर्ण होते हैं। दिनकर जी को इस बात का अत्यंत दुख है कि आज अर्धनारीश्वर का यह रूप कहीं देखने को नहीं मिलता। आज दोनों के ही अलग अलग गुण हैं, अपनी अपनी पहचान है और चारित्रिक विशेषताएं हैं। ये एक दूसरे की सीमा में प्रवेश नहीं करते। नारी के अंदर पुरुष के गुण आने से वे अपने नारीत्व को खंडित समझने लगती है, और पुरुष भी नारी के गुण को ग्रहण करना पुरुषत्व का अपमान मानते हैं। परंतु उनकी ये सोच गलत है। आदि मानव और आदि मानवी के बीच इस तरह के गुणों का बंटवारा नहीं था। आदि मानव की तरह आदि मानवी भी बलिष्ठ होती थी, नर की तरह पराक्रमपूर्ण कार्य करती थी। कृषि के आविष्कार से नारी की पराधीनता का युग आरंभ हुआ। नारी घर में रहने लगी और पुरुष बाहर जाने लगे। जिंदगी दो टुकड़ों में बट गई। बाहर का जीवन सीमाहीन और भीतर का जीवन सीमित होता चला गया। बाहरी जीवन ने भीतरी जीवन को अपने अधीन कर लिया, जिससे धीरे धीरे नारी का अस्तित्व मिट गया। प्रवृत्ति मार्गी पुरुषों ने नारी को भोग की वस्तु मानकर अपनाया, परंतु निवृत्ति मार्गी पुरुषों ने उसका त्याग किया। इस तरह नारी उनकी मर्जी की दासी हो गई। ऐसे पुरुषों को पुण्यात्मा, साहसी और वीर माना गया तथा नारी को उनके विकास के राह की बाधा। बुद्ध और महावीर ने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था, पर यह अधिकार भी नारी के पास सुरक्षित नहीं रहा। जैन के दिगंबर संप्रदाय के अनुसार नारियों का भिक्षुणी होना व्यर्थ है, क्योंकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। मोक्ष केवल पुरुष जीवन में ही प्राप्त होता है। मध्यकाल में इन महात्माओं साधुओं ने तो नारी को नरक का द्वार ही कह दिया। आधुनिक काल में भी इसकी खूब अवहेलना की गई। रविंद्रनाथ ठाकुर, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद ने भी नर नारी के गुणों को अलग अलग रखा है। प्रेमचंद ने कहा है कि पुरुष जब नारी के गुण ले लेता है तो देवता बन जाता है, परंतु पुरुष का गुण नारी ग्रहण कर राक्षसी बन जाती है। अतः यह कहा जा सकता है कि नारी सौंदर्य का खान, प्रेम की प्रतिमा होती है। उसे कर्म, कीर्ति, वीर्य बल और शिक्षा दीक्षा से कोई मतलब नहीं होता। आज भी यह परंपरा चल रही है। नारियां अपनी सार्थकता पुरुषों को रिझाने में ही मानती है। पुरुष उनकी इस मानसिकता का लाभ उठाने से नहीं चूकते। परंतु युग बदल चुका है। नारी अब विकारों का खान नहीं रह गई और ना ही पुरुष के मार्ग की बाधा, बल्कि आज वे पुरुषों की प्रेरणा बन चुकी है। कुछ रोमांटिक कवियों ने नर और नारी को नारी की तरह देखा है। महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स ने हमारी सोच को संकुचित दायरे से मुक्त किया है। उन्होंने न तो नारी का त्याग करने और न ही उसे भोग की सामग्री समझने का निर्देश दिया। नर नारी के गुण एक हैं, जीवन के उद्देश्य एक हैं। नर दया, माया, सहिष्णुता, भीरुता आदि नारी के गुणों से अपने चरित्र को महत्वपूर्ण बनाता है, तथा नारी अध्यवसाय, साहस, शूरता आदि से नारीत्व का विकास करती है।
अतः अर्धनारीश्वर की मूर्ति एक होकर एक दूसरे को पूर्णता और सार्थकता प्रदान करने का संदेश देती है। तो बच्चों, ये है अर्धनारीश्वर पाठ का सारांश। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे सोशल मीडिया पर शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप अपने दोस्तों को भी मेरे इस वीडियो से परिचित करा सकें। धन्यवाद।